नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। दोस्तों आप सभी को पता होगा, एचएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, उसमें जो नदियाँ हैं उससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे हुए आपको मिलेंगे। तो आज हम इस क्लास में पूरे जो नदियों के पूरे जो टॉपिक है, हम डीपली बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक के ज़रूर पढ़ेंगे। यदि आप ये पूरी क्लास देख लेते हैं तो आपका नदियों से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपके पास जितने भी ग्रुप है उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आप सभी का प्यार बना रहेगा तो ये क्लासें कंटिन्यू चलती रहेगी और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की प्रमुख नदियाँ टॉपिक। सबसे पहले क्या है, हरियाणा में अधिकांश नदियाँ मौसमी है। केवल यमुना नदी को छोड़कर हरियाणा की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग कौन से हैं? उत्तर पूर्व की नदियाँ और दूसरी है दक्षिण पश्चिम की नदियाँ। उत्तर पूर्व की नदियाँ हैं उसके लिए ट्रिक क्या बना रखी है, घमा सट्टा, यानी कि घग्गर, मारकंडा, सरस्वती और टांगरी। उत्तर पूर्वी नदियों के लिए घमा सट्टा और दक्षिण पश्चिम के लिए इकदोसा। घमासटा की बात करें तो घग्गर, मारकंडा, सरस्वती और टांगरी। इकदोसा कौन सी है? इंदौरी, कृष्णावती, दोहान और साहिबी। उत्तर पूर्वी है घग्गर, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी। दक्षिण पश्चिमी है वो है इंदौरी, कृष्णावती, दोहान और साहिबी। नेक्स्ट देख लेते हैं यमुना नदी। यमुना नदी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह है गंगा की सहायक नदी है और पूर्व से हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के बंदरपूछ नामक जगह से निकलती है और हरियाणा में यह यमुनानगर के ताजेवाला यानी कि कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। यह नदी 320 किलोमीटर की सीमा रेखा उत्तर प्रदेश के साथ बनाती हुई हसनपुर यानी कि पलवल के समीप से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो बारहमासी बहती है और इसे वामन पुराण के अनुसार सूर्य की पुत्री कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वामन पुराण के अनुसार यमुना नदी को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सूर्य पुत्री। यह नदी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल से होकर बहती है। दूसरे नंबर पे है सरस्वती नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है। यमुना के आदि बद्री से हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुनानगर के आदि बद्री से हरियाणा में प्रवेश करती है और सिरसा के समीप आकर घग्गर नदी में मिल जाती है। यह नदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल से होकर बहती है। मारकंडा और टांगरी नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी है। एक मान्यता के अनुसार शराब के कारण यह नदी वर्तमान में जमीन के नीचे से होकर बहती है। हरियाणा सरकार ने इसके उत्थान हेतु सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना जो कि 21 अप्रैल 2015 को की है और इसके अध्यक्ष कौन है? हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं। प्रतिवर्ष सरस्वती हेरिटेज यात्रा का आयोजन आदि बद्री से लेकर सिरसा तक होता है। यह जनवरी और फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है घग्गर नदी। यह नदी शिमला के समीप डागसाई पहाड़ी से निकलती है और कालका डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है और सिरसा जिले से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। यह नदी पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में बहती है। यह नदी हरियाणा की प्रमुख मौसमी यानी कि बरसाती नदी है। हरियाणा सरकार द्वारा इसे 31 दिसंबर 2016 को प्रदूषण मुक्त घोषित कर दिया था। यह हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह जो हरियाणा के पश्चिम छोर पर बहती हुई पंजाब के साथ सीमा रेखा बनाती है। घग्गर नदी पर कौशल्या बांध यानी कि हरियाणा का सबसे ऊंचा बांध, दूसरा है दीवान वाला बांध, तीसरा छमला बांध और द्रगाना बांध बनाए गए हैं। तो हरियाणा का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वह है कौशल्या बांध। घग्गर नदी पे कौशल्या बांध, दीवान वाला बांध, छमला और द्रगना बांध बनाए गए हैं। नेक्स्ट है मारकंडा नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले से निकलती है और हरियाणा में कुछ दूरी चलकर सरस्वती नदी में मिल जाती है। मारकंडा नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा था। यह क्वेश्चन एचएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है टांगरी नदी।
यह नदी मोरनी की पहाड़ियों से अम्बाला पंचकुला की सीमा से निकलती है और आगे चलकर मौलाना यानी कि अम्बाला के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है। बात करें साहिबी नदी, तो यह नदी दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। यह नदी मनोहरगढ़ व जीतगढ़ के समीप बहरोड यानी कि नूह की पहाड़ियों से निकलती है और रेवाड़ी झज्जर से होती हुई नजफगढ़ की झील में गिर जाती है। भारतीय नदी सर्वेक्षण विभाग के अनुसार यह हरियाणा में रेवाड़ी के मसाणी गांव तक आती है और इसकी सहायक नदी कौन सी है? सोता है। नेक्स्ट है इंदौरी नदी। यह नदी नूह के समीप इंदौरी की पहाड़ियों से निकलती है और फिर आगे चलकर साहिबी नदी में मिल जाती है। इंदौरी की पहाड़ियाँ पर ही इंदौरी का किला है। साहिबी इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है दोहन नदी। यह नदी महेंद्रगढ़ जिले के ढोसी तीर्थ स्थल से निकलती है और यह प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भोंगू ऋषि की पत्नी दिव्य पोलियो के नेत्रों से निकलती है और आगे जाकर यह झज्जर में विलुप्त हो जाती है। कृष्णावती नदी है। यह नदी हरियाणा के दक्षिण भाग के से हरियाणा में प्रवेश करती है और बाद में बहरोड नाले में समाहित हो जाती है। यह नदी रेवाड़ी कोसली झज्जर में बहती है और इस नदी को कसावटी नदी भी कहा जाता है। तो कसावटी नदी किस नदी को कहा जाता है? कृष्णावती नदी को। घग्गर की सहायक नदी सरस्वती है और सरस्वती की जो सहायक नदी है वो मारकंडा है और मारकंडा की सहायक नदी है वो टांगरी है। ये याद जरूर रखें, घग्गर की सरस्वती, सरस्वती की मारकंडा और मारकंडा की टांगरी नदी सहायक नदियाँ हैं। सरस्वती, मारकंडा, घग्गर, टांगरी नदी शिवालिक पर्वतमाला से निकलती है, जबकि यमुना नदी मुख्य हिमालय से निकलती है। तो दोस्तों यह था हरियाणा की प्रमुख नदियों से रिलेटेड टॉपिक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।